गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज नया टॉपिक करेंगे। हमने पिछले बार जब हमने पिछले 1-2 हफ्ते पहले जब हमने ये क्लास स्टार्ट करी थी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रासायनिक गुणधर्मों की प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया था। उस कक्षा में मैंने आपको ये भी बताया था कि भौतिक गुणधर्म जो होते हैं, दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक होते हैं, एक रासायनिक होता है। जो भौतिक गुणधर्म होता है उसके बारे में वो हर बच्चे को आना चाहिए क्योंकि वो आसान होता है। हाँ, रासायनिक गुणधर्म के बारे में बता जा सकता है कि कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता। अब देखिए इसके पहले मैं आपको ये कराऊँ तो थोड़ा एक बार के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पिछले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था। ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक तत्व में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में और बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में जो गुणधर्मों की प्रकृति होती है, किस प्रकार उसमें परिवर्तन आता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परमाणु त्रिज्या। देखो परमाणु त्रिज्या को नापना मुश्किल क्यों है, मैंने आपको बताया था कि आज हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको नापना आज की तारीख में कोई स्पष्ट नहीं है। क्योंकि हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत से ही सिद्ध कर दिया था कि हम कभी भी नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्ट पोजीशन किस जगह है। तो हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इस जगह पर कम होगा। तो उसकी एक स्पष्ट सीमा निर्धारण करना थोड़ा संभव नहीं है। फिर भी हम लोग अपने इसके आधार पर इसके आधार पर हम लोग पूरी तरह तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आज जो परमाणु त्रिज्या है वो कितने प्रकार की होगी। एक होगा कोवलेंट रेडियस। अच्छा, कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक रेडियस। अगर कोई बॉन्ड है जो कोवलेंट, अगर कोई जो हमारा तत्व है अगर वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के बीच में, भाई क्लोरीन तो दोनों सेम ही होंगे, Cl2 है तो दोनों क्लोरीन सेम है, तो इन दोनों के बीच में दूरी निर्धारित की गई है 198 पिकोमीटर। तो इसका आधा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्लोरीन की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो मेटेलिक धातुओं की धात्विक त्रिज्या का मान हम क्या होते हैं, कोरों की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा होता है। अच्छा, अब देखिए हम लोगों ने क्या दिया है, अगर हम एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं, ठीक है, परमाणु त्रिज्या कह रहा हूँ अगर मैं आपसे, तो इसका मतलब क्या है, परमाणु त्रिज्या ही सहसंयोजी त्रिज्या है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे स्पष्ट कारण है। क्योंकि जरूरी नहीं है हर त्रिज्या सहसंयोजी हो, है ना। एक अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे सोडियम होता है। अभी आप ज़्यादा इस बारे में दिमाग में लाइए, लेकिन सोचिएगा सोडियम है तो वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिखाता है, क्लोरीन है उसमें सहयोजक बॉन्ड दिखाता है। लेकिन अगर हमने कहीं बताया है कि आयोनिक रेडियस है तब तो अलग बात है। लेकिन अगर हम खाली एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो अब हमने क्या कर दिया, नाभिकी से जितना ज़्यादा कोई दूर जाएगा इसमें आकर्षण कम होगा और इस वजह से क्या होगा, जो होगा साइज जो होगा वो कम होगा। अब इसको समझोगे कैसे, देखिए जैसे कि आप फर्स्ट पीरियड में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या होगा, साइज जो शेल की नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, है ना। जैसे लिथियम में सेल कितनी होंगी, 2 होंगी, सोडियम में कितनी होंगी, 3 होगी, और पोटेशियम कितनी होंगी, 4 होगी। अब क्योंकि नंबर ऑफ़ सेल्स इनकी बढ़ते चले जा रही हैं, तो नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ने से बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ने से क्या होगा, जो वाह्यतम कक्षा है, वाह्यतम कक्षा और जो केंद्रक है, जिसे हम नाभिक कहते हैं केमिस्ट्री में, उसके बीच में खूब सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे, परिरक्षण कर लेंगे इसका। तो ये परिरक्षण देने के कारण अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके प्रति आकर्षण जो होगा, प्रभावी न्यूक्लियर आवेश जो होगा, कम हो जाएगा। समझिए इस बात को, अंतिम वाले न्यूक्लियस के बीच में और सेंट्रल एटम के बीच में प्रभावी न्यूक्लियर आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ध्यान रखिए वो दूर हो जाएगा उससे, जबकि लिथियम में क्या था, वो उसके पास था। पास होने की वजह से क्या होता है, वो आसानी से उसको आकर्षित कर ले रहा था। और पोटेशियम में क्या होगा, उसकी दूरी बढ़ जाएगी और बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिसका रक्षण कर लेंगे। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रभावी न्यूक्लियर आवेश कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, त्रिज्या उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वाह्यतम कक्षा को खींचेगा नहीं अपनी तरफ। ऐसे ही अब हम देखते हैं, देखो जैसे लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का। फ्लोरीन, क्लोरीन में भी देखो तकरीबन ऐसा ही ट्रेंड आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए बाएं से दाएं जाने में क्या होगा, है ना। अब देखो बाएं से दाएं जाने में क्या होगा,
बाएं से दाएं जाने में क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इसमें आवर्तमय परमाणु त्रिज्या के मान को, तो ये क्या हो रही है, कम हो रही है बाएं से दाएं जाने में। इसका कम होना इस बात का सूचक है कि बाएं से दाएं जाने में जरूर कुछ ना कुछ उससे विपरीत हो रहा होगा। अब देखिए बच्चों, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप सोचिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे क्या है, इनमें कोषों की संख्या सेम है। लिथियम में भी कितनी है भाई, लिथियम में भी 2 है, बेरिलियम में भी 2 है, बोरॉन में, तो यहाँ पे कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अब क्योंकि यहाँ कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ने से क्या होगा, अब कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा बताओ, जब कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो भाई इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे हैं। तो जैसे वहाँ पे वर्ग में जाने पर शेल बढ़ रही थी, यहाँ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, शेल सेम है, कोषों की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो वो उसी जगह पे है क्योंकि दूरी नहीं बढ़ रही है, शेल भी सेम है, तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसको आसानी से खींच लेगा। जितना लिथियम को खींचेगा, बेरिलियम को उससे भी बढ़िया खींचेगा, बोरॉन को उससे भी बढ़िया खींचेगा, ऑक्सीजन को सबसे बढ़िया खींचेगा, इसलिए इनका साइज जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती है आयनी त्रिज्या। ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले ही कहा है त्रिज्याएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जब आपके में खाली त्रिज्या लिखा होगा तो आप कोवलेंट त्रिज्या मानेंगे उसे। ठीक है, जैसे और कोवलेंट नहीं तो अगर उसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो वंडर वाल, लेकिन अगर आयनिक त्रिज्या लिखा है तो आयनिक मानेंगे, नहीं तो ऐसे क्या मानेंगे आप, कोवलेंट मानेंगे। अब है आयनिक त्रिज्या। अब बच्चों देखिए, आपसे क्वेश्चन छोटी क्लासों में भी आता है कि बताइए कि सोडियम और सोडियम प्लस में से किसका साइज छोटा होगा। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे इस बात का, कैटायन जो होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है, किससे, जिससे वो बना होता है। जैसे सोडियम से, कैटायन का मतलब कहता है धनायन, जैसे आप सोडियम और सोडियम प्लस में पूछेंगे कि किसका साइज छोटा होगा, तो आप निसंदेह उसे कहेंगे सोडियम प्लस का। इसके पीछे बच्चों कारण क्या है, जो सोडियम होता है देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कितना होता है, 281, और सोडियम प्लस जो होगा, जो सोडियम का धनायन होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 28। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या होगा, जो सोडियम का नाभिक होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को, वायतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बढ़िया ढंग से खींचेगा, और इतने बढ़िया ढंग से इसको खींचेगा कि इसका साइज जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अच्छा, अब प्रोटॉन की संख्या तो रह गई 11, पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, केवल 10, तो वो उसको आराम से खींच लेगा। और तो आप कारण लिखेंगे तो प्रभावी न्यूक्लियर आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रभावी न्यूक्लियर आवेश किस पे निर्भर करता है, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे। तो आप इसका कारण लिखेंगे कि धनायन अधिकतर अपने पैतृक आयन से छोटा इसलिए होता है क्योंकि धनायन के बनने में वायतम कक्षा खत्म हो जाती है, और वायतम कक्षा खत्म होने की वजह से क्या होता है, प्रभावी न्यूक्लियर आवेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। अब फ्लोरीन और F माइनस देखिए, अब यहाँ ठीक इसका उल्टा होगा। फ्लोरीन क्या होता है भाई, F, वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7, 2 7। अब इसमें अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं F माइनस में तो कितना हो जाएगा, 2 8, लेकिन प्रोटॉन तो सेम ही है ना। तो प्रभावी न्यूक्लियर आवेश बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा प्रभावी न्यूक्लियर आवेश, नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि F माइनस का मतलब क्या हो गया, हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया उसमें, लेकिन धनायन तो उतने के उतने रहे, तो प्रभावी न्यूक्लियर आवेश उल्टा हो जाएगा, यहाँ कम पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका साइज जो होगा बढ़ जाएगा। तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब धनायन बनता है तो परमाणु साइज कम होता है, और जो ऋणायन बनता है तो परमाणु साइज बढ़ जाता है। अगला टॉपिक देखिए, आयनन एंथैल्पी। बच्चों देखो, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, वायतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगी होती है, वायतम कक्षा इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एग्जांपल मैं इसलिए बार बार लेता हूं क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विभेदन 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विभेदन सबको याद रहते हैं। अब सोडियम है, उसके वायतम कक्षा में कितने हैं, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आइसोलेटेड मतलब अगर इसको गैस के रूप में रखा जाए, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो उसमें जितनी ऊर्जा लगती है इसको हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, एक ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, हम उसे क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे X गैस है,
एक्स को एक्स गैस में डाला, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक्स प्लस आ जाएगा, तो उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर दो निकालेंगे तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहेंगे, लेकिन अगर आयनन एंथैल्पी खाली कहा गया है तो हम इसको प्रथम आयनन एंथैल्पी ही मानेंगे। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोचिए, जैसे जैसे हम पीरियड में ऊपर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वाय साइज बढ़ता चला जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो वायतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो जाएगी, भाई वो प्रभावी न्यूक्लियर आवेश डाउन हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, हमारा जो साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आराम से लूज होने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए ऊपर से नीचे जाने में आयनन ऊर्जा हमेशा क्या होती है, घटती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, सोचिए इस बात को, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, प्रभावी न्यूक्लियर आवेश बढ़ जाएगा, प्रभावी न्यूक्लियर आवेश बढ़ने की वजह से क्या होगा, हम आराम से इलेक्ट्रॉनों को उससे निकाल सकते हैं। अब देखिए पीरियड में जाने में क्या होगा, पीरियड में जाने में फिर देखिए परिक्षण प्रभाव आएगा, क्योंकि बीच में, ठीक है, अभी पीरियड को परीक्षण प्रभाव को छोड़िए, पीरियड में जाने में क्या होगा, ठीक इससे उल्टा होगा। परीक्षण प्रभाव के बारे में आपको बता चुका हूँ। पीरियड में क्या होगा भाई, शेल्स, हमारे पास क्या है, साइज छोटा हो गया था, अभी हमने पढ़ा, और छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन को प्रभावी न्यूक्लियर आवेश बढ़ गया है, उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना जो होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अक्रॉस द पीरियड जाने में जो होगा आयनीकरण एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, बाकी बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।